जय 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 श्री गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेव नमो। राधे राधे भक्तों, आज की इस श्रृंखला में आपको एक कहानी सुनाते हैं। आप उसे गौर से सुनें। भक्ति की कहानी है ये। भक्ति के प्रसंग में आज हम आपको राजा जनक की एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसमें उन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया जिसको सुनकर सारे सभासद चुप हो गए। तो एक बार की बात है, राजा जनक अपनी जिज्ञासा बस के ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए उन्होंने अपने राज्य के अनेक विद्वान और ऋषि मुनियों की एक सभा बुलाई और अपना प्रश्न किया कि इन विद्वानों, ऋषियों, मुनियों में कोई ऐसा है जो मुझे ईश्वर के दर्शन करा सके। कि यह सुनकर सबने अपना सर झुका लिया और उसी समय वहां पर अष्टावक्र जी का आगमन हुआ। राजा जनक ने उनसे भी यही प्रश्न किया कि यह सुनकर अष्टावक्र जी बोले, यह भी कोई कठिन काम है? आपका ईश्वर दर्शन यदि आज्ञा दें तो ईश्वर के दर्शन मैं करवा सकता हूँ। ऐसा सुनकर राजा जनक बोले, यदि कोई कठिन कार्य नहीं है तो मुझे ईश्वर के दर्शन कराएं। अष्टावक्र ने कहा, महाराज, सिंहासन पर बैठे बैठे थोड़े ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। कृपया कर आप राजपद यानी सिंहासन से नीचे उतरिए, क्योंकि राजपद पर बैठा हुआ व्यक्ति अहंकार में होता है। अहंकार त्यागने के लिए आपको सिंहासन से नीचे उतरकर भूमि पर बैठना होगा। राजा यह सुनकर जमीन पर आकर बैठ गए। मुनि ने कहा, पहले मुझे दक्षिणा देने का वचन दो, संकल्प लो। राजा ने कहा, बोलिए आपको कितना धन चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, आपके पास तमाम धन व संपत्ति जो जमा है वह आपके राज्य की जनता की है। आपका इसमें क्या है? आपका तो कोई धन नहीं है ये। जनक जी ने कहा, मैं समझ गया, मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार हूँ और संकल्प करता हूँ। अष्टावक्र जी ने फिर दोबारा बोला कि यह शरीर भी आपका नहीं है। यह शरीर तो पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में मिल जाएगा। फिर आपका इसमें क्या रोल है बनाने का, या क्या आपने बनाया है? इसे उसी में विलीन हो जाना है जहाँ से यह शरीर आया है। अब तो राजा जनक जी विवेक शून्य हो गए और विवेक शून्य होते ही उनकी आंखें खुल गईं। आंखें खुली और उन्होंने कहा, मुनिवर, आपने ज्ञान रूपी भगवान के दर्शन करा दिए मुझे। अब मैं समझ गया कि ईश्वर कौन है और कहाँ है और कैसा है। उस समय राजा जनक ने सभी मोह माया त्याग कर गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक ऐसा जीवन जिया जिसमें उनकी धर्मात्माओं में गिनती होने लगी और राजा जनक उच्च कोटि के धर्मात्माओं में गिने जाने लगे। इसी कारण से उनके धर्मपरायण होने के कारण ही उनको अपने दामाद के रूप में राम लक्ष्मण मिले, शत्रुघ्न भी मिले और चारों भाई मिले और दशरथ जैसा उनको समधी मिला और इतना अच्छा परिवार मिला जो दोनों परिवार मिलकर बड़े खुशी खुशी से रहने लगे। और राम के दर्शन पहले दशरथ ने किए। दशरथ जी जब सिधार गए तो अब राम के दर्शन बराबर जनक जी को मिलने लगे। ये पुण्यभागी ही थे, तो पुण्य का भाग होने पर ही उनको दर्शन प्राप्त हुआ। तो भक्तों, ये धर्म कथा आप सुनिए, आनंद लीजिए और अपने आप को पहचानिए। शरीर और धन संपत्ति से मत जोड़िए। राधे राधे। जय 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 श्री गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेव नमो।